लीजिए कि ये वाला जो टॉपिक है बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, कई बार ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और हमारे में एक बुरी आदत ये है कि हम तो कभी नहीं बताते, 2015 में पूछा, 16 में, बस यूं समझ लीजिए कि इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है पता है? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। छोटा वाला भी r1 लिख सकते हैं, बड़ा वाला भी लिख सकते हैं। हो गया? जहां 1/f फोकल लेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेटर वक्रता त्रिज्या, ये हमको प्रूव करना है लेंस मेकर फॉर्मूला। हमारा जो एक कन्वेक्स लेंस होता है, देखिए हम प्यार से, हमारा जो एक कन्वेक्स लेंस है वह दो गोलीय सतह से मिलकर बना हुआ है। एक सतह हमारा A है और दूसरा सतह क्या है? B। फोटो को बहुत अच्छे से समझना है। एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस A और दूसरा कनकेव स्फेरिकल सरफेस B। यहां से इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1, हो गया नॉर्मल है। यहां से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया C2, ये भी नॉर्मल है। ये C1 है और ये C2 है। क्लियर? अब हम बिंदु ऑब्जेक्ट O को यहां पे रखते हैं। किसको रखें? O को। ये गया यहां से, एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या, ये देखिए कर्वीय स्फेरिकल के सामने गया, तो एक बार स्थित है और इसका इमेज बना है I'। कहां बना? ये वाला I' सरफेस B के लिए पूरा एकदम फुल एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज का होगा। ये वाला जो इमेज I' है सतह B के लिए कौन से, किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह, जिसका फाइनल इमेज कहां बनेगा? I पे बनेगा। जिसका फाइनल इमेज कहां पे बनेगा? I। क्लियर? देखिए आवर कन्वेक्स लेंस L, एक कन्वेक्स लेंस L इज मेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस A एंड B। एक सरफेस हमारा A है और दूसरा सरफेस क्या? B है। हमारा जो लेंस है दो गोलीय सतह A और B से मिलकर बना है। एक सतह A है कन्वेक्स सतह और दूसरा सतह क्या? B। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट O को लेंस A के सामने रखें, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट O को लेंस A के सामने रखें तो इसका रियल इमेज कहां बना? I'। ये वाला I', ये वाला इमेज I' सतह B के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। और जिसका वर्चुअल इमेज पॉइंट कहां बनेगा? I पर। एक बार और फोटो, सारा कहानी फोटो में है सब, बस फोटो समझ गए, हो गया आपका। ये लेंस है, हो गया। ये इसका वक्रता के एक दोनों का बनाना पड़ेगा। पहले C1 हो गया, इधर C2 और ये C1 C2, हमेशा ये नॉर्मल होता है, सब कोई जानता है। ठीक है, C2 यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को गया, इसका इमेज बना कहां पे? I' पे। ये जो I' है सतह B के लिए, सतह B के लिए किसकी तरह काम करेगा? वस्तु की तरह। और इसका फाइनल प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका फाइनल प्रतिबिंब बनेगा I। ये सर U है, ये क्या है? किसके लिए? सतह B के लिए, सतह A के लिए। और ये I' B है, किसके लिए? सतह B के लिए। सतह A के लिए वस्तु दूरी L को, सतह A के लिए प्रतिबिंब दूरी LA' और LA' एक और चीज है सतह B के लिए किसकी तरह? ये जो आप देख रहे हैं यहां प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब है किसके लिए? सतह A के लिए। और यही प्रतिबिंब सतह B के लिए वस्तु की तरह काम करता है। और हम जानते हैं कि कनकेव स्फेरिकल सरफेस में अवतल सतह में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब क्या नहीं बनता है, हमेशा काल्पनिक है। जिसका अंतिम एवं काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बने? I। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? आइएगा फॉर सरफेस A के लिए, फॉर सरफेस A के लिए, सतह A के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो सतह A के लिए आपको सबसे
पांच प्रूफ का सबसे पहला प्रूफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जब वस्तु रेयर में हो और वास्तविक इमेज बनाओ, ये फोटो होगा। देखिए यही था ना, यहां बैठे हुए थे, याद आया, प्रतिबिंब आईना से बना था। वहां का फाइनल रिजल्ट देखिएगा तो वहां बेटा आपका μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। समीकरण 1, टेंशन नहीं लेना। सतह b के लिए आपको भी हो जाएगा ये यार, सतह b कनकेव है और डेंसर मीडियम में है और वर्चुअल इमेज बना है। फॉर सरफेस b के लिए, सरफेस b के लिए हो जाएगा आपका μ2 बाय v डैश μ1 बाय v माइनस, टेंशन नहीं लेना, μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। क्लियर? अब चूंकि u बराबर v डैश, क्योंकि ये जो इसका v डैश ही नहीं, इसका प्रतिबिंब दूरी है, ये जो v डैश है यह सतह b के लिए वस्तु दूरी क्या v डैश है। लैंग्वेज में लिखा है तो लिख सकते हैं μ1 बाय v माइनस u की जगह μ2 बाय v डैश इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले μ2 माइनस μ1 बाय r। देखिए तो सही है, अरे देखिए माइनस माइनस फिर माइनस प्लस, इसका समीकरण हो गया 2 r2। अगर हम एक में दो को जोड़ दें तो क्या फर्क कुछ पड़ जाएगा क्या, देखते हैं। μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u प्लस μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v डैश हो गया बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस यहां पे माइनस करें μ2 माइनस μ1 बाय r2। क्लियर है? अब लिख सकते हैं, देखिए ना, μ2 बाय v डैश, μ2 बाय v डैश कट गया, और लिख सकते हैं इसमें से म्यू कॉमन ले लेते हैं, μ1 1 बाय v, पहले इसको लिखते हैं माइनस 1 बाय u। ओके, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं μ2 माइनस μ1, बच गया 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और लिख सकते हैं μ1 डिवाइडिंग बोथ साइड, μ1 डिवाइडिंग बोथ साइड μ1, तो जाएगा μ1 बाय μ1 इनटू, इसको तो मान लिया लिख जाएगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u बराबर μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। μ1 से μ1 लेंस फार्मूला से 1 बाय v माइनस 1 बाय u, 1 बाय v माइनस 1 बाय u 1 बाय f। μ2 बाय μ1 को म्यू कहते हैं, μ2 बाय μ1 को म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r। हो गया? तो यही प्रूफ है, यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। लड़का बोला आप में टीचर है, आपको तो याद हो जाता है, हमको थोड़ी याद होता है, ट्रिक याद रखना है सदा एक मिनटू म्यू2 भाई भाई खड़े, मिनटू भाई खड़े माइनस हो गया, मिनटू हो गया, अब क्या होगा, अब वापस बताइए, म्यू2 हो गया तो क्या होगा μ1, अब v हो गया तो क्या हो गया, अब μ2 देखना, μ2 माइनस μ1 छोड़े कैमरा। एक बार फिर से अब हम देखते हैं, अगर e हो गया तो वो ट्रिक है, टेंशन नहीं लेना, सदा ये है, उतना दिमाग नहीं लगाना, याद है मिनटू भाई, ऐसे मिनटू भाई हो गया, तो मिनटू हो गया तब क्या हो म्यू, अब बोलिए माइनस μ1 बाय u, कति माइनस कर μ2 माइनस लिख लिया सामने, μ2 माइनस μ1 बाय। चलिए यहां देखिए सतह v v है, तो फिर देखिए तो μ2 है तो उल्टा कर देंगे, μ1 बाय v है माइनस μ2 बाय v हो गया तो क्या होगा, अब कितना आसान है, क्या अच्छी माइनस क्या अच्छी μ1 माइनस भारी है, अब आई u लीडर्स की तरह काम करता है। एक बात ध्यान दें, भाषा जोड़ घटाओ सब है, मर नहीं जाती, जोड़ घटाओ जोड़ दिए μ1 से कॉमन लिया भाग। एक बार फिर से सोनाली देखिएगा, लेंस L is made up two spherical surface A and B। हमारा जो लेंस L है वह बना है दो spherical surface A और B से। क्लियर? When a point object is placed in front of lens A,
पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे लेंस के सामने, तो इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई डैश. दिस इमेज इज वर्क एज ए ऑब्जेक्ट, और यह प्रतिबिंब वस्तु की तरह काम करेगा. किसके लिए? यह प्रतिबिंब वस्तु की तरह काम करेगा ऑब्जेक्ट के लिए. हो गया. एंड फाइनल एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट सतह A के लिए mu2 by v dash minus mu1 by u. अगर ये याद करना है तो mu2 by v, ये याद है तो वो याद है. एक और 2 को जोड़ देना, क्या जोड़ घटाव नहीं आता है? रेड वाला. देखिए सर, लेंस मेकर फार्मूला में कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज है. हमारा लेंस L दो सतह से मिलकर बना था. एक सरफेस A था, एक सरफेस B था, और सुबोध सतह A के सामने वस्तु करके तो रियल इमेज I डैश बना था. वो इमेज सतह B के लिए वस्तु की तरह काम किया था, जिसका फाइनल प्रतिबिंब कहां पे बना था? जिसका फाइनल प्रतिबिंब बना था I क्लियर. तो एक फॉर सरफेस A के लिए mu2 by v dash minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. सतह B के लिए mu2 by v dash है, तो mu1 by v minus mu2 by u, mu1 minus mu2 by r. v के जगह पर क्या लिख देना है? v dash की जगह पर u. वो v dash वस्तु की तरह काम कर रहा है. आज हमको सिद्ध करना है, so that सिद्ध कीजिए, so that both focal length of lens are in same distance. Both focal length of lens are in same distance. सिद्ध कीजिए कि हमारा जो लेंस में दो को फोकस होता है वह f1 और f2 दोनों बराबर दूरी पर होता है. सिद्ध करें so that both focal length of lens are in same distance. तो देखिएगा सर, हमारे पास एक लेंस, यही लेंस है, हो गया. ये फोकस f1 है. थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यह एरो क्या बता रहा है? आप बता सकते हैं कि वस्तु इसमें कहां पे है, प्रतिबिंब कहां पे? एरो से केवल वस्तु कहां पे? वस्तु f1 पे, आप प्रतिबिंब कहां पे? अनंत. ये लेंस L1. एक को इसी में, फिर L2 इसी में काटेंगे तो गजबज नहीं हो जाएगा. इसी चीज को हम इसी में दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं अब वस्तु को अनंत पे रख दें. इमेज कहां पे? फोकस. तो हम इसी में करेंगे तो फोटो खराब नहीं जाएगा. इसी चीज को अलग रिप्रेजेंट करें. आज वस्तु हमारा अनंत पे, रुक जाएगा. L1 F1 हो गया, F2 हो गया. एक साइड इधर F1, इधर F2. क्लियर? एरो सब कुछ बयां कर देगा. वस्तु कहां है? अब प्रतिबिंब कहां बना? बढ़िया, हो गया प्रूफ. कुछ नहीं है. फॉर लेंस L1 के लिए, फॉर लेंस L1, ये L1 है, ये L2. थैंक यू. फॉर लेंस L1 के लिए अभी पॉइंट फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला से, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला 1 by f बराबर mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. एक बार 1 by f बराबर mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. एक बात और, अब 1 by f की जगह पे 1 by v minus 1 by, अभी तो बताया, बराबर mu minus 1 by r1 minus 1 by r. चलिए देखिएगा, तो हम लेंस L1 की बात कर रहे हैं. v ना अनंत पे है, u ना माइनस u होगा. वस्तु दूरी हमेशा ली है सर, u ना माइनस f पे. वस्तु जिस साइड है, अरे u किस पे? फोकस पे है, पॉइंट पे. मर जाए. अरे u कहां बना? लेंस L1. प्रतिबिंब कहां बना? v कहां? बेटा v इमेज कहां बना? अब वस्तु कहां? f1 नहीं होगा, माइनस f1 नहीं होगा. जिस साइड वस्तु साइड निगेटिव. बढ़िया. इसीलिए 1 by v की जगह पे अनंत, माइनस 1 by f1 की जगह पे माइनस 1 by u की जगह पे माइनस f1. mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. थोड़ा सा माइनस माइनस 1 by infinite 0 1 by f1 is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. समीकरण कर लिया फर्स्ट. वैसे लेंस L1 के लिए क्या है, वैसे ही लेंस L2 के लिए. फॉर लेंस L2 के लिए फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला से 1 by v minus 1 by u
इक्वल टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई, बढ़िया से देख लीजिए फोटो में, देख लीजिए आप लोग भी कहाँ पे, ही ना प्लस F2 पे, देखिए फोटो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, काहे प्लस F2, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है सोना वो साइड ना, वो साइड नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट इसमें इस साइड, इमेज कहाँ बना इधर, और u कहाँ पे, u है माइनस इनफाइनाइट, कैसे छोड़ सकते हैं, अलग से आया बस ये हमेशा इनफाइनाइट, 1 बाई F2 माइनस 1 बाई माइनस इनफाइनाइट बराबर 1 बाई, म्यू माइनस 1 छूट गया, कोई बोलता क्या नहीं है जी, म्यू माइनस 1 हो गया बराबर म्यू माइनस 1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r, ये 1 बाई F2 इसका टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई, समीकरण एक और दो को ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का RHS बराबर है, हट गए है, इसीलिए LHS भी F1 बराबर, hence both focal length of lens are in same distance, ये सब चीज याद कीजिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला इसमें लगाएंगे 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r, 1 by f के जगह पर 1 by v minus 1 by, फोटो में देखेंगे सोनी, फोटो में देखेंगे v कहाँ है, अनंत पे, u कहाँ है माइनस रख दी, वैसे ही फोटो में देख लेंगे वहां भी लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों का RHS इक्वल होगा तो LHS इक्वल होगा। कल वाला लेक्चर और इंपॉर्टेंट है, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्टिंग लेंस, लाइव पढ़ेंगे, आज लाइव इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज जस्ट अभी वाईफाई का रिचार्ज हुआ है, तो कल हम लोग लाइव ही रहेंगे, तो आज के लेक्चर के लिए बाय, हैव अ गुड डे। बंद करना है, बंद हुए जरा पहले टिप ले डाला। अरे कल 12th का टेस्ट होने के कारण कल आपका लाइव और प्रीमियर कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज कल बहुत बड़ा टेस्ट है। कोशिश करेंगे जो लोग हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, जो लोग ऑफलाइन में नहीं आते वो लोग मैसेज कीजिएगा, आपको आपका टेस्ट का क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, वो तरीके से कोई खुल नहीं पाएगा, तो आप ही को पिन मिलेगा, जिसके पास पिन रहेगा सिर्फ उसी का क्वेश्चन खुलेगा, और आप एक सेटिंग निश्चित समय में वो क्वेश्चन खुलेगा, फिर अपने आप टाइम आउट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा सर। तो आप जिन लोगों को टेस्ट देना हो, जो लोग नहीं आ पाते हैं, जो लोग बाहर के डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स हैं, उन लोगों के लिए भी टेस्ट रहेगा, तो कल लाइव नहीं होगा, परसों से।